न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो ये देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबरें। एक दिवसीय बस्तर प्रवास, नगर पालिका उपाध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आम आदमी पार्टी ने किया सम्मान कार्यक्रम। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। एक दिवसीय बस्तर प्रवास, रिपोर्टर निखिल देवांगन की खास खबर जगदलपुर से। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री व लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य, यात्रिक विधि और विधायी कार्य एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव का शनिवार को एक दिवसीय बस्तर प्रवास किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के बस्तर प्रवास पर मां दत्तेश्वरी विमानतल पर पहुंचते ही भाजपा ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके पश्चात यहाँ से मंत्री सावा लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक और PWD विभाग की सभा कक्ष के लिए रवाना हो, जहाँ पर मंत्री जी बस्तर संभाग के सभी जिलों से आए लोक निर्माण विभाग के उच्च अधिकारी से समीक्षा बैठक पर चर्चा करेंगे। आज जगदलपुर आना हुआ है। बस्तर संभाग के लोक निर्माण विभागों की बैठक है। बैठक में बस्तर संभाग में लोक निर्माण विभाग के जो काम चल रहे हैं, भावी योजनाएं हैं, उन सब की समीक्षा आज के बैठक में होनी है। जिस प्रकार से भारत सरकार की भी और राज्य सरकार की भी प्राथमिकता बस्तर को लेकर है, उसी के तहत आज बस्तर के कामों की समीक्षा हम करेंगे, ताकि बस्तर में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़कों का निर्माण, अन्य भवनों का निर्माण तेज गति से आगे हो सके। तो अमेरिका जैसे सड़क होंगे क्या बस्तर में? भैया एक सवाल नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ होंगे? भैया एक सवाल, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ होंगे? न्याय यात्रा निकाल रहे हैं कांग्रेसी, कौन सा अन्याय हो रहा था? आईडी तो नीचे मोबाइल बताइए भी। अरे यार नगरीय निकाय के चुनाव जी और पंचायत चुनाव एक साथ कराने के बारे में विचार करके निर्णय देने के लिए कमेटी का गठन किया था। कमेटी की रिपोर्ट आते ही उस पर विचार करके सरकार शीघ्र ही उस पर निर्णय लेगी। कांग्रेस ने जिस प्रकार से देश और प्रदेश के साथ अन्याय किया है, कांग्रेस के गठन के काल से ही, देश के आज़ादी के बाद से ही, पिछले 5 साल जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, लूटने का काम किया, और इसलिए कांग्रेस को तो अन्याय करने की आदत रही है। न्याय यात्रा उनके मुंह से शोभा नहीं देती, उन्हें तो माफी यात्रा निकालनी चाहिए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नगर पालिका उपाध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रिपोर्टर इमरान पारखी की खास खबर कोंडा गांव से। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के अंतर्गत स्वच्छता की सेवा पखवाड़ा के तहत ट्रेनी बच्चों द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। इसके साथ ही स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक साइकिल और बाइक रैली का भी आयोजन किया गया, जिस नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री जसे केतु उसेड़ी ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना था। हर घर स्वच्छता के नारे लगाकर लगभग 500 लोगों ने इस रैली में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अविनाश भाई, अपर कलेक्टर श्री श्रीकांत चार्ली ठाकुर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री दिनेश रेड्डी, स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर श्री सुबोध सहारे, सूरज यादव सहित नगर पालिका के सभी अधिकारी, कर्मचारी और अन्य भूतपूर्व सैनिकों के साथ आम नागरिक उपस्थित रहे। तो आइए सुनते हैं जैसे कि तो उसेड़ी नगर पालिका उपाध्यक्ष से। जो बाइक और साइकिल रैली निकाली गई है स्वच्छता अभियान के अंतर्गत, इस पे आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? स्वच्छ भारत सुंदर भारत इस तर्ज पर आज कोंडागांव नगरीय प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा साइकिल एवं बाइक रैली निरंतर लोगों को जागरूक करने के लिए कोंडागांव स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, इस दृश्य में आज 17 सितंबर से निरंतर स्वच्छता अभियान, स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ
किया गया है, जो 2 अक्टूबर को समापन होगा, जिसके तारतम्य में निरंतर प्रतिदिन नए नए लोगों को जागरूक करने के लिए एक नया साइकिल रैली है, बाइक रैली था, फिर पैदल है, फिर घरों में जाके सूचना देना है। निरंतर प्रशासन और नगरीय प्रशासन की टीम लगातार कर रही है और लोगों को स्वच्छ साफ सफाई इसके बारे में निरंतर जानकारी दे रही है। और आज भी उसी कड़ी में स्वच्छ भारत सुंदर भारत, स्वच्छ कोंडागांव सुंदर कोंडागांव के तर्ज पर लोगों को जागरूक करने के लिए आज बाइक रैली और साइकिल रैली का आयोजन किया गया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। आम आदमी पार्टी ने किया सम्मान कार्यक्रम। दुर्ग से संवाददाता सैयद सैफ की खास रिपोर्ट। दुर्ग में केलावाड़ी व्यापार संघ ने आम आदमी पार्टी ने नेता संजय सिंह का सम्मान किया। पूर्व पार्षद संजय सिंह को आम आदमी पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें दुर्ग जिला नगरीय निकाम का अध्यक्ष बना दिया गया। इस मौके पर संजय सिंह ने मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए कहा है कि पार्टी के द्वारा दिए हुए दायित्व का पूरी तरह से निवारण करने एवं पार्टी के हित में आलाकमान निर्देशानुसार कार्य करेंगे। साथ ही कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यापारी संख्या लोग मौजूद रहे। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जिस विश्वास के साथ मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को दुर्ग जिले की महती जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उसके लिए पार्टी के सभी नेताओं का हृदय से आभारी हूं और पार्टी के दिशा निर्देशों पे संगठन के लिए ज़मीनी स्तर पर काम करके पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है कि छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में पूरी दमदारी से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उसी तारतम्य में सभी नगरीय निकायों में संगठन ने प्रभारियों की नियुक्ति की है और दुर्ग में हमारे जो बिलासपुर के अरुण नायर जी हैं, जो छत्तीसगढ़ यूथ आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको प्रभारी बनाया गया है। डोंगरगढ़ की चंद्रमणि वर्मा जी हैं, जो नगरीय निकाय दुर्ग की प्रभारी हैं। वे लोग लगातार पार्टी को और हमको आदेशित निर्देशित कर रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में शीघ्र ही समस्त वार्डों का दौरा प्रारंभ होगा और सभी चुनाव लड़ने के इच्छुक क्रांतिकारी साथी अपने अपने वार्डों में लगे हुए हैं और पार्टी पूरी दमदारी से चुनाव लड़ने की तैयारी में। राजनीति के परिवर्तन को देखते हुए और कांग्रेस में इतने वर्षों तक रहने के बाद जो उपेक्षा हुई और कांग्रेस में जो सिर्फ जो है बोरा परिवार की परिवारवाद से त्रस्त होके हमने अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा, आम आदमी पार्टी की विचारधारा, जहाँ पे जाति धर्म की कोई बात नहीं है, बिल्कुल योग्यता के आधार पे राजनीति को इस देश में लाने वाले लोगों की पार्टी है और जाति धर्म से हटकर जो पार्टी राजनीति कर रही है। और हम लोग भी, मैं स्वयं इतने वर्षों से राजनीति में रहा, सामान्य वर्ग से राजपूत परिवार से हूँ, लेकिन ये समझ में आया कि कांग्रेस और भाजपा में सिर्फ जातिवाद भरा हुआ है और जातिवाद के आधार पे। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। वक्त तो चाहे दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। क्या शराब और अन्य मादक पदार्थ आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं? क्या आपके परिवार की सुख शांति भंग हो रही है? चिंता की कोई बात नहीं, नवदृष्टि व्यसन मुक्ति केंद्र आपकी मदद के लिए यहाँ है। हम नागपुर के सबसे अनुभवी व्यसन मुक्ति केंद्र में शराबियों की मदद कर रहे हैं, जिनकी शराब की लत अब समाप्त हो चुकी है। हम हर संभव सहायता प्रदान करते हैं ताकि आप नशे की लत से मुक्ति पा सकें। हमारी सेवाओं में शामिल है वैद्यकीय उपचार, मानसिक चिकित्सा, व्यक्तिगत और सामूहिक मार्गदर्शन, योगासन, प्राणायाम, ध्यान साधना और काउंसलिंग। आपका जीवन नई दिशा की ओर बढ़ सकता है। नवदृष्टि व्यसन मुक्ति केंद्र पर आज ही संपर्क करें और एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाएं। संपर्क करें भिलगांव कामठी रोड, नागपुर 7020844633 या फिर 97652366768।
नवदृष्टि, एक नई राह, एक नई उम्मीद। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।